अभी हाल ही में प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस से भिड़ंत, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरा खेल था, एक साजिश थी जिसमें कुछ युवाओं को भड़काकर ऐसी स्थिति पैदा की गई कि आज वे जेल में हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। अब सवाल ये है, क्या इन युवाओं की गलती थी या फिर उनके नेता चंद्रशेखर की, जिसने वीडियो बनाया, भाषण दिए और उन भाषणों में आग उगली। चंद्रशेखर आजाद जिसने भाषणों में आग उगली, उसने भीड़ को उकसाया। क्या वो जेल गया? क्या उसने कोई नुकसान उठाया? बल्कि जब बात उस पर आई तो उसने साफ कह दिया कि जिन लोगों ने हिंसा की है वो न मेरे संगठन के हैं और ना ही मेरी पार्टी के सदस्य हैं। मतलब जब भड़काने की बारी आई तो ये युवक अपने थे, और जब मामला बिगड़ गया तो नेताजी कहने लगे ये लोग हमारे हैं ही नहीं। नेताजी पलटी मार गए। ये कैसा नेता है जो अपने ही समर्थकों को बीच मझधार में छोड़ देता है? अब जरा सोचिए, जो नौजवान दिन रात मेहनत करके नौकरी की तैयारी कर रहे थे, एक अच्छी जिंदगी का सपना देख रहे थे, वही युवा बहकावे में आकर ऐसा कदम उठा बैठे कि अब उनके हाथ में किताब की जगह जेल की फाइल है। उनका करियर, उनका सपना, उनके माता पिता की उम्मीदें सब कुछ तबाह हो चुकी हैं। अब आप ही बताइए, दलित दलित चिल्लाने वाला चंद्रशेखर अब उन दलित युवाओं के लिए क्या कर सकता है? क्या वो उन्हें नौकरी दिला सकता है? क्या वो उन्हें जेल से बाहर निकाल सकता है? या वो उनके खराब रिकॉर्ड को मिटा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। याद रखिए, आज वो लोग जेल में हैं और उनका परिवार रो रहा है, लेकिन वही चंद्रशेखर अगला धरना प्लान कर रहा है। जब उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी तब वह मीडिया में बयान दे रहा होगा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे ही नहीं। और जब आप बेरोजगार रहेंगे तो वो सत्ता की कुर्सी के लिए रैली निकालता रहेगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। वो तो मंच से भाषण देगा, वीडियो बनाएगा, मीडिया में छाएगा और आप जैसे हजारों युवाओं को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाएगा। मैं दलित समाज के नौजवानों से विनम्र अपील करता हूं कि अब तो अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि कौन आपके भले की बात कर रहा है और कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है। याद रखिए, वो नेता जो खुद महिलाओं का शोषण और अन्य दर्जनों मामलों में आरोपी है, जिस पर खुद मुकदमे चल रहे हों, जो खुद ही कानून के कटघरे में खड़ा हो, वो भला आपको कैसे न्याय दिला सकता है? इसलिए आज अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आने वाला कल आपके लिए सिर्फ पछतावे का दिन होगा। प्रयागराज की हिंसा को याद रखिए और भविष्य में ऐसे किसी भी नेता के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी जिंदगी है, किसी चंद्रशेखर की नहीं। इसलिए जागरूक बनिए, समझदारी से सोचिए और अपने सपनों को किसी और के झूठे वादों की भेंट मत चढ़ाइए।